आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों के स्पेशल लड्डू, जो आपको सर्दी खांसी जुकाम से तो बचाएंगे ही, साथ ही घुटनों का दर्द, कमर दर्द, इन सब में भी बहुत ही फायदा करने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें हम इनमें मिलाने वाले हैं ना, वो सर्दियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। 1 चम्मच डाल दिया देसी घी। सबसे पहले तो मिलाते हैं मखाना। तो ये ना बड़ा बाउल भर के मखाना डाल दिया हमने। तो आप सबको पता ही है मखाने के फ़ायदे, कितना ज़्यादा कैल्शियम है। तो कम गैस करके ना 8 से 9 मिनट इनको भूनना है। तो कुछ लोग जल्दबाजी कर देते हैं तो अच्छे मखाने नहीं बनते। गैस कम रख के ही 8 मिनट के लिए इन्हें भून लेना, तभी ये अच्छे से भुन जाते हैं, एकदम क्रंची हो जाते हैं। फिर से हमने 1.5 से 2 चम्मच देसी घी डाल देना है। और ये हमने आधी कटोरी बादाम, आधी कटोरी काजू डाल दिए। तो सारी चीज़ें इसी तरह हमने फ्राई करते जाना है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। अभी घी बचा हुआ, इसमें हमने आधी कटोरी किशमिश डाल देनी है। तो किशमिश का तो आप सबको पता ही है, जब ये फूल जाती है ना, तब समझ लीजिए ये हो चुकी और इसे फिर निकाल लेना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे ही सेंक लगने लगता ना, तो झट से ये फूलने लग पड़ती है। तो ये अभी हो चुकी है। अभी इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। कितनी अच्छी दिखती है ये, एकदम अंगूर की तरह हो जाती है। तो अभी घी भी बचा हुआ था, उसमें हमने डाल दिया आधी कटोरी खसखस। तो खसखस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, तो इसे भी ज़रूर डालिए। इस तरह से 2-3 मिनट ही भूनना है इसको। अब इसे भी बाहर निकाल देते हैं। अभी 1 चम्मच हमने देसी घी डाला। तो ये हमने ना आधी कटोरी के करीब वो कोकोनट होता है ना, सूखा वाला, उसको काट के डाल दिया छोटे छोटे पीसेस में। 2 चम्मच सौंफ। इस तरह से हमने इसे भून लेना है। तो ये देखिए हो चुका। अब इसे भी निकाल लेते हैं। आप ना अगर कोकोनट नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, लेकिन ये कोकोनट ज़्यादा बेस्ट रहता है। अभी हमने फिर से डाल दिया घी, और ये हमने आधी कटोरी ना गोंद ली है। इसे 3 बार करके हमने इस तरह से फ्राई करना है, क्योंकि एक बार में ना सारी इकट्ठी हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। 3 बार करके इसे हमने अच्छे से भून लेना, एकदम खिल जाएगी ये देखिए, ये अच्छे से हो चुकी है। इसे निकाल देते हैं। और बाकी भी मैंने इसी तरह से सारी को फ्राई कर लिया, गोंद को। अभी घी फिर से डाला और आधी कटोरी ना मगज है जो, वो डाल दिए। ये देखिए, ये भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। मगज हो चुके हैं। अभी फिर से देसी घी डाल दिया। अभी ना हम 2 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। और ये हमने ले लिए आधी कटोरी से थोड़ा सा कम लिए सूजी, और साथ ही साथ 1/4 कटोरी हमने लिया मल्टीग्रेन आटा। तो अगर मल्टीग्रेन आटा आपके घर में नहीं है ना, तो आप गेहूं का आटा वो भी डाल सकते हो। तो इन दोनों को ना भी अच्छे से भुनना हमने, कम गैस पे, तो ही अच्छे से भुनेंगे। तो ये 10-12 मिनट तक भुनना ही है, तभी अच्छे से ये भुन जाएगा। ये देखिए, हमने इसे भुन लिया। तो अभी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। तो अभी हम क्या करते हैं, 1-1 चम्मच ना सारी चीज़ों का हम पहले इसी तरह से निकाल लेते हैं, फिर हमने इनको पीसना है। तो ये भी बाद में मिलाएंगे ना, तो अच्छे लगते हैं बीच में। तो ये मैं 1-1 चम्मच करके ना तो सभी चीज़ें निकाल रही हूँ। तो ये मैंने 2 ले लिए, क्योंकि बादाम और काजू थे। ये ले लिए मैंने गोंद भी। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सी निकाल ली। अब इन्हें पीस लेते हैं, सौंगी, मखाना और ये नारियल। तो ये एक बार में पीस लेते हैं। आप अलग अलग भी पीस सकते हो इन्हें, लेकिन सौंगी है ना जो, वो इसके साथ अच्छे से पिस जाती है। ये देखिए, अभी हमने क्या करना है, ड्राई फ्रूट ले लिया, साथ ही साथ मगज ले लिए, और साथ ही साथ गोंद। तो गोंद को आप अलग भी अकेले पीस सकते हो, तो मैं साथ ही पीस रही हूँ। अभी डाल दीजिए खसखस। तो इन सबको हमने पीस लिया, ये देखिए इस तरह से। तो दोनों को मिला लिया हमने। और अभी हमने मिला दिया 1 चम्मच देसी घी, और ये हमने ले लिया 200 ग्राम गुड़। तो इसमें ना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, इस तरह से 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डाला हमने। 1/4 कटोरी आप रख सकते हो, इतना पानी डाला। और इसे अभी हमने अच्छे से घोल लेना है गुड़ को। ये देखिए अच्छे से घुल चुका है। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं तैयार करनी। अभी जो हमने आटा रखा था ना, वो भी इस मिश्रण में मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने 1 चम्मच सौंठ का मिला दिया, और 1 चम्मच मिला दिया हमने इलायची का कुटी हुई। इन सबको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि सारी चीज़ें ना इक्वल हो जाए, इसलिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हमने छलनी ले ली है। तो जो हमने ये गुड़ वाला पानी तैयार किया ना, वो मिला देते हैं। छान लीजिए, क्योंकि गुड़ में ना
बहुत सारे छोटे छोटे से रेत वगैरह कई बार निकल जाती है, तो छानना अच्छा रहता है। अभी मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, अभी हम ना इसमें मिला रहे हैं जो हमने ड्राई फ्रूट रखा था ना, तो वो सारा मिला देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है ना, या कोई बुजुर्ग वगैरह ना खानी चीज़ें, तो आप ड्राई फ्रूट सारा ही पीस लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह से रखने के लिए। तो ये ना थोड़ा दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा निकाल लिया था अलग। लीजिए, मिक्स करके रख लिया। तो अभी थोड़ा हाथों से भी मिला लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाए प्रॉपरली। जब आप इसे बना के खाओगे ना, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कितनी एनर्जी से भरे हैं ये। तो अभी आप इसे इस तरह से भी रहने दे सकते हो और इसके लड्डू भी बना सकते हो। तो मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से बना लीजिए। लो जी, तो सभी इसी तरह से लड्डू बना लेने हैं। और आधा लड्डू या एक लड्डू तो वो आप डेली खाइए, तो फिर देखिए इनका कमाल। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, कमर दर्द सब दूर भागने वाली है। तो फ्रेंड्स, सारे लड्डू मैंने इसी तरह से बना लिए, ये देखिए। तो स्वाद में तो बढ़िया है ही हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ताकत देने वाले हैं। और इन सब चीज़ों से सर्दी, खांसी, जुकाम, घुटनों का दर्द और साथ ही साथ कमर दर्द, इनसे भी आराम मिलने वाला है। और लड्डू बना के ज़रूर देखिए। हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं। अभी तो सॉफ्ट हैं क्योंकि अभी अभी बने हैं, तो कुछ देर बाद थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही आसान है बनाना और उतने ही गुणकारी हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।